नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को। पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार से किए गए थे। ब्रह्म समाज पहला स्थापना किया गया था, दूसरा आर्य समाज था, तीसरा रामकृष्ण मिशन था, चौथा था प्रार्थना समाज। और इसके अलग अलग संस्थापक थे और इसके बारे में पूरा डिटेल आज बात करेंगे। कौन कौन से समाज में क्या क्या धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे और क्या क्या किए गए थे। तो दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ हम बता दें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर जो आप मेरे इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम यहाँ पे एक ट्रिक, एक हिसाब से ये ट्रिक मैंने बना दिया, ठीक है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। अब इससे हम देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा ब्रह्म राजा, आर्य दया, स्वामी विवेक, प्रार्थना समाज, आत्मा, ठीक है। ब्रह्म राजा हम याद करेंगे तो हमारा ब्रह्म समाज आता है। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। आर्य दया, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, दया दया आ गया, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, राम आ गया रामकृष्ण मिशन का, विवेक मतलब स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज और आत्मा, आत्माराम पांडुरंग, ये संस्थापक थे। तो इस ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं किस समाज के कौन संस्थापक थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आपको ब्रह्म समाज के बारे में कुछ बातें बताएंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके हर अक्सर पूछे जा सकते हैं सर, ये पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं आगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से रिलेटेड क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाते हैं। अगर जो आपने एग्जाम दिया होगा तो आप इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें आया था, ये क्वेश्चन इसमें आया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, ठीक है। जिसका उद्देश्य तात्कालिक हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था। जिसका उद्देश्य तात्कालिक हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से सन 1817 में। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। इन्होंने संवाद कौमुदी को भी का भी संपादन किया। इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया। एक चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया? राजा राममोहन राय ने सबसे पहले चलाया था। तथा पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना की, उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अतीत भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का जनक, अतीत भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट, 1833 में लंदन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। 1833 में लंदन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। अब आता है नेक्स्ट, आर्य समाज के बारे में कुछ चीजें हैं, उसे जान लेते हैं, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई। स्वामी दयानंद को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इनके गुरु स्वामी विरजानंद जी थे। नेक्स्ट, आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास, भारत में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, विधवा व्यवस्था, सती प्रथा
व पर्दा प्रथा का पूर्ण रूप से विरोध किया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को लिखा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, हर एग्जाम में लगभग कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, 1835 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने छुआछूत एवं जन्म के आधार पर जाति प्रथा का आलोचना एवं विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलनों के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि भारतवासियों के लिए है कहने वाला स्वामी विवेकानंद पहले भारतीय थे। ठीक है, ये था स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ तथ्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब रामकृष्ण मिशन के बारे में। यह भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, रामकृष्ण मिशन। तो दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद जी परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। पहले इन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट 1900 ईस्वी में आयोजित विश्व के धर्मों के इतिहास के चर्चा हेतु पेरिस गए थे। 1900 में आयोजित विश्व के धर्मों के इतिहास के चर्चा हेतु पेरिस गए थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट 1893 में जब स्वामी जी ने शिकागो में हुई धर्म संकट में भाग लिया, उसके पश्चात जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। ठीक है, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। ये थे दोस्तों रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड कुछ तथ्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है दोस्तों प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर यही पूछा जाता है इसके संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की तथा इसके प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, और महादेव गोविंद रानडे और आरजी भंडारकर के बाद महादेव गोविंद रानडे और आरजी भंडारकर भी बाद में इसमें शामिल हुए, किसमें? प्रार्थना समाज में। और प्रार्थना समाज के स्थापना का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह करना तथा स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों ये थे आपके भारतीय सामाजिक सुधार से आंदोलनों से जुड़े कुछ तथ्य। चार तथ्य मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और मन करेगा तो आप लिख लीजिएगा। अगर जो आपको पीडीएफ में चाहिएगा तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर जो आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।